तो संसार की परिक्रमा करते समय, परशुराम जी के साथ गोलोक जाते समय, गोलोक के मार्ग में जिस अद्भुत दृश्य को देखकर मैं असमंजस में आ गया था, वो संसार के इस अनंत विस्तार का ही दृश्य था। किंतु कितने अचरज की बात है कि इन असंख्य समान ब्रह्मांडों के सभी जीव जंतु भी समान हैं। जीव जंतु, वृक्ष पौधे, नदी पर्वत ही नहीं गौरी नंदन, हर ब्रह्मांड के देवी देवता, उनका नेतृत्व करने वाले देवराज इंद्र, त्रिदेव, त्रिदेवियां भी समान हैं। अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव हैं। हाँ गौरी नंदन, और स्वयं आप भी। स्वयं मैं भी? और जब इन असंख्य ब्रह्मांडों में अन्य सब कुछ समान है, तो वहाँ वही छोटे बड़े असुर भी जन्म लेते हैं जो अन्य ब्रह्मांडों में होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना अद्भुत है ये दृश्य। अर्थात हमारे महानायक की शक्ति में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो हमारे महानायक समय से पूर्व ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक ब्रह्मांड का समय चक्र भी समान रूप से ही गतिमान होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक कल्प के प्रत्येक त्रेता युग में असुर रावण का जन्म होता है, जो हर ब्रह्मांड में एक समान अधर्म और दुराचार करता है। फिर उसकी पापों की गागर भरने पर प्रभु श्री हरि नारायण राम अवतार में उसका वध कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। महादेव के कथन के पीछे छिपे इस गूढ़ रहस्य को मुझ पर उजागर करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब ज्ञात हुआ मुझे कि माता पराशक्ति की रचना और जीवन की क्रिया तो अनंत है। ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं। हाँ गौरी नंदन गणेश जी, और इस असंख्य ब्रह्मांड का 108 की संख्या के समूह में अनंत विस्तार है, जो संयुक्त रूप से एक महाब्रह्मांड की रचना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों की जननी है समस्त माताओं की माता, माता पराशक्ति। प्रणाम माता। प्रणाम माता। मेरा अगला प्रश्न तो माता पराशक्ति को लेकर ही था प्रभु। माँ ने कहा था उनका रहस्य भी आप ही को ज्ञात है, तो मुझे बताने की कृपा करें प्रभु कि क्या वो माँ पार्वती से भिन्न है और उनका निवास कहाँ है? न वो हमसे भिन्न है, न हम उनसे, और ये असंख्य ब्रह्मांड भी तो उन्हीं के अंश है। माता पार्वती जगत जननी है और माता पराशक्ति प्रत्येक जगत की जननी है। माता पार्वती की भी इसलिए तो उन्हें माताओं की माता भी कहा जाता है। संपूर्ण संसार अर्थात इस अनंत संसार के कण कण में जो सर्वोच्च चैतन्य के रूप में व्याप्त है, जिनसे सर्व जगत में चेतना का संचार होता है, जो चैतन्य की व्यक्त और द्वितम रूप है, उन्हीं माता ललिता पराशक्ति का सभी दिव्य शक्तियों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण संसार अर्थात इन अनंत असंख्य ब्रह्मांडों में रचित महाब्रह्मांड में माता पराशक्ति की ही सत्ता है। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब उन्हीं की लीला है। और उन्हीं की लीला के अनुसार आपने उन तीनों दृश्यों को देखा था गौरी नंदन। किंतु प्रभु वो तीन जीव हैं कौन? वो तीनों तीन महाविकारों से जन्मे तीन महाअसुर हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर मनुष्य को उनके पतन की ओर ले जाते हैं। उनमें प्रथम नरकंकाल रूपी लोभासुर है,
जिसका जन्म लोभ से हुआ था, उसे आपने कुबेर जी के साथ इसीलिए देखा क्योंकि उसका जन्म स्वयं कुबेर जी के लोभ से हुआ था। स्वर्ण ही स्वर्ण है मेरे चारों ओर, अमूल्य आभूषण और रत्नों से घिरा हूं मैं। अत्यंत समृद्ध संपन्न हूं मैं, अत्यंत आनंदित हूं मैं। स्वर्ण ही स्वर्ण। यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित यह स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये मेरा चरण स्पर्श किसने किया? कौन हो तुम? आपका लोभ। यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित ये स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये क्या हो गया मुझसे? जिस धन संपत्ति का मैं मात्र संरक्षक हूं, उसी के लोभ के वश में कैसे आ गया मैं? ये संपूर्ण धन, ये स्वर्ण, ये अमूल्य रत्न, ये सब मेरे ही है ना? नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा जन्म तो आपसे ही हुआ है ना। आज ये सब आपका है, कल ये सब मेरा होगा, मात्र मेरा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र इस धन कोश का संरक्षक हूँ। इस धन पर तो समस्त जगत का अधिकार है। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से।